अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। ये जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है ये हमारा इजी सॉल्यूशंस का डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिटेल मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके अंदर आप जो जनरल ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं वो सारा इसके अंदर कवर्ड होता है। इसको हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि आपको इसमें आइडिया हो उसके। सबसे पहले सिस्टम सेटअप है। सिस्टम सेटअप के अंदर अगर आप जाते हैं तो यूज़र्स आपको डिफ़ाइन करने होते हैं। यूज़र आप डिफ़ाइन कर सकते हैं या इस फॉर्म के ऊपर, और इसमें लोकेशंस आप ऐड करेंगे यूज़र्स की, क्योंकि ये मल्टी लोकेशन सिस्टम है। आप डिफरेंट लोकेशन पे एक ही टाइम पे वर्क कर सकता है। तो आप यूज़र्स को लोकेशन के साथ टैग कर सकते हैं ताकि वो यूज़र सिर्फ अपनी स्पेसिफिक लोकेशन को एक्सेस कर सके। और यहाँ पे एडमिन का चेक बॉक्स दिया गया है कि यूज़र एक स्पेसिफिक एडमिन राइट्स, हमने स्पेशल राइट्स देने हैं तो उसको हम यहाँ पे स्पेशल राइट्स भी दे सकते हैं। इसके अंदर मैं डाटा एंट्री अभी नहीं करूँगा क्योंकि इस तरह वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगी। अभी हम इसको शॉर्टली ओवरव्यू करते हैं। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट टैब आता है वो डेफिनेशंस का। डेफिनेशंस के अंदर जितने भी आपकी सिस्टम के अंदर कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं और स्टैंडिंग डाटा होता है वो सारा इसके अंदर डिफ़ाइन होता है। सबसे पहले चार्ट ऑफ काउंट आता है जिसमें आपके सारे काउंटिंग हेड्स डिफ़ाइन होते हैं। आपको मैं फॉर्म का व्यू करवा देता हूँ। इसके अंदर मुख्तलिफ लेवल्स हैं 1 2 3, और ये आप मल्टीपल लेवल्स तक लेके जा सकते हैं। अप टू 9 लेवल्स आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, वो आपके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। वोचर टाइप्स आप डिफ़ाइन करते हैं जिसके अंदर आपके बैंक पेमेंट वोचर, कैश पेमेंट वोचर, सेल इनवॉइसेस, वट एवर जो भी आप एक वोचर टाइप देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। उनको मंथली, ईयरली, और उसकी कैटेगरी क्या है, पेमेंट है, रिसीट है, और किस अकाउंट हेड के साथ उसको टैग करना है। तो स्पेसिफिक वोचर होता है जो आपने किसी अकाउंट से टैग करना है। जैसे एक बैंक अकाउंट है, उसका आप चाहते हैं कि जब मैं ये अकाउंट सेलेक्ट करूँ तो उसका वोचर टाइप चेंज हो जाए, तो यहाँ पे आप बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे तो वोचर टाइप उसको ऑटोमेटिकली वो लग जाएगा। करेंसी अकाउंट्स का सेटअप इसलिए दिया गया है कि इसके अंदर आप मल्टीपल करेंसीज हैंडल कर सकते हैं। जैसे डॉलर अकाउंट्स अगर आप मेंटेन करते हैं, यूरो अकाउंट, या जो भी आप मल्टीपल करेंसीज के अंदर आप देना चाहें दे सकते हैं। ये दोनों करेंसीज को सपोर्ट करता है और दोनों करेंसीज में आपको लेजर देगा। पार्टी सेटअप के अंदर आपकी जितने भी रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स है वो डिफ़ाइन होते हैं। सारे पर्टिकुलर्स हैं उस पार्टी के। ये आप यहाँ से रिसीवेबल या पेएबल में स्विच कर सकते हैं, और इसके अंदर नेम देंगे, उसका शॉर्ट नेम देंगे, क्रेडिट लिमिट्स डिफ़ाइन होंगी, उसकी लिमिट की अमाउंट, उसकी डेज़। पार्टी टाइप के अंदर यहाँ पर टैक्स कोड देना होता है आपने, ये किसका टैक्स कौन सा आपने डिटेक्ट करना है वो आप इसमें अभी दिखाता हूँ आपको मकाम पर डिफ़ाइन होता है। इसके अंदर आपके बाकी पर्टिकुलर्स हैं उसके जो जनरल एक कस्टमर को चाहिए होते हैं। ये अकाउंट कोड है, यहाँ पे आप सिलेक्ट करते हैं कि वो कौन से अकाउंट के साथ रिपोर्ट करेगा। जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स में एक पार्टी को अकाउंट को टैग करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। इस तरह ही परचेज मल्टीपल कंट्रोल अकाउंट्स में यहाँ पे बना सकता हूँ। अब बिजनेस टाइप है, इसके अंदर बेसिकली आप डिफ़ाइन करते हैं इसका टैक्स रेट क्या है। जैसे सप्लाई ऑफ गुड्स के ऊपर एक रेट होता है, सर्विसेज पे रेट है। तो जितने बिजनेस टाइप्स आप डिफ़ाइन करेंगे वो आप पार्टी के सेटअप के अंदर जाके फिर टैग कर देंगे, तो जब भी पेमेंट करेगी सिस्टम ऑटोमेटिकली उसका टैक्स डिडक्ट कर देगा। पहला तो सेटअप सारा अकाउंटिंग का हो गया। ये अब चार्ट ऑफ आइटम पे आ जाते हैं। चार्ट ऑफ आइटम बेसिकली आपने इन्वेंट्री डिफ़ाइन करनी है अपनी। ये एक इसमें डाटा थोड़ा सा डला हुआ है, इस डमी डाटा। इसके अंदर आइटम कोड आप बार कोड भी दे सकते हैं, यहाँ पे दूसरा कोड भी दे सकते हैं, वो आपकी इसके अंदर मर्ज़ी है। आइटम नेम देंगे जो भी। इसमें एक आइटम मैं पिक करता हूँ तो आपको फील्ड ज़रा पॉपुलेट हुए नज़र आ जाएंगे। अच्छा, इसमें ब्रांच वाइज भी आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक ब्रांच पे अगर आप इसको अवेलेबल करना चाहते हैं, दूसरी पे अवेलेबल नहीं करना चाहते, तो आप यहाँ पे उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। आइटम के मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, उसके प्राइसेस, वारंटीज़, कॉस्टिंग मेथड कौन सा आपने यूज़ करना है। बाकी ये आपके जितने भी फील्ड्स होते हैं, मॉडल, कैटेगरी, ब्रांड, वो सारे इसके अंदर कवर हो जाते हैं। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे आप एक लेवल पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। ओपनिंग कॉस्ट प्राइस ही होती है, बाकी रनिंग में जब होता है सिस्टम तो कॉस्ट प्राइस आपकी परचेज से आ रही होती है। री ऑर्डर लेवल यहाँ पे डिफ़ाइन होता है, ये आपको परचेज ऑर्डर जनरेट करने में हेल्प करता है।
अच्छा, इमेज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अगर कोई देना चाहें आइटम की। आइटम सेटअप के अंदर आपने देखा होगा काफ़ी सारे वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, जितने भी आपको लेंस लगे नज़र आ रहे हैं ये सारे वेरिएबल्स हैं। ये वेरिएबल्स बैक एंड में डिफ़ाइन करने पड़ते हैं आपको पहले। जैसे आपके मॉडल है, एक आइटम के मॉडल्स अगर आपने डिफ़ाइन करने हैं तो आपको जितने भी मॉडल्स हैं आप 1 बाय 1 यहाँ पे खोल लें और जब आइटम सेटअप में जाएंगे वहाँ पर सिलेक्शन कर लें। ये चीज़ें आपको रिपोर्टिंग में काम आती हैं। कैटेगरी वाइज डिस्काउंट और इंसेंटिव, इसके अंदर ये होता है कि आपने अगर कोई स्कीम लॉन्च करनी है कस्टमर्स को, एक कैटेगरी या प्रोडक्ट की आपकी थोड़ी सी पीछे जा रही है, उसको आपने आगे लेके आना है, डिस्काउंट्स ऐड करने हैं, तो उसमें आप उसको कर सकते हैं। अच्छा जी, इसको हम आगे लेके चलते हैं मज़ीद। हाँ जी, लोकेशन है, लोकेशंस के अंदर आप मल्टीपल बिजनेस लोकेशंस आप इसमें ओपन कर सकते हैं। इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है लोकेशंस की। आप 10, 20, 50 जितनी भी आपकी बिजनेस लोकेशंस हैं, जितने वेयर हाउसेज हैं, वो आप यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे। हर लोकेशन का एक सेटअप है, उसके अंदर उसके स्पेसिफिक अकाउंट कोड्स हैं जो आप पीछे उसके टैग करते हैं ताकि आपकी अकाउंटिंग वहाँ से कन्फिगर हो सके। जो सेल एक लोकेशन की सेल है तो उसके वोचर टाइप क्या है, उसका चेक किस अकाउंट में जाएगा, ग्रॉस परचेज़ किसमें जाएगी, आइटम परचेज़ कहाँ पर जाएगी, सारी चीज़ें आपकी चार्ट ऑफ अकाउंट से लिंक हो जाती हैं। जितनी भी लोकेशन है आपको उनके लिए इसको डिफ़ाइन करना पड़ता है। ये आपका एक मास्टर सेटअप है। जनरल सेटअप के अंदर आपके बैंक सेटअप आ जाता है। बैंक सेटअप को एक नज़र देख लेते हैं। इसके अंदर आप बैंक का नेम, उसका शॉर्ट नेम, जैसे बी बैंक HBL लिख देंगे, ब्रांच का उसका कौन सी ब्रांच है, ये सारे उसके पर्टिकुलर्स आप सेव रख सकते हैं एक बैंक के अगेंस्ट, ताकि आपको उसको ट्रैक करना ईजी रहे बैंक को। अच्छा, ये बैंक आपका चार्ट ऑफ अकाउंट से लिंक हो जाता है तो वहाँ पे आपको इसकी रिपोर्ट मिल जाती है। बाकी ये जनरल डेफिनेशन है, इसके अंदर कोई इतनी वो चीज़ नहीं है। सिटी, कंट्री, फाइनल अकाउंट्स, चार्ट ऑफ अकाउंट ग्रुपिंग, आप इसमें मैनुअली ग्रुपिंग करेंगे अपने चार्ट ऑफ अकाउंट की। आप जिस तरह भी आप अकाउंट्स बनाना चाहते हैं उस तरह आप हेड सेलेक्ट करें, उनका एक ग्रुप का नाम देते जाएं, तो ये आपके वो नोट्स टू द अकाउंट्स आप यहाँ पे इसको बना सकते हैं। ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, इसलिए मैं यहाँ पर इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, तो इसको मैं अभी फ़िलहाल स्किप कर रहा हूँ। इस तरह कस्टमाइज स्टेटमेंट्स हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, आपने जो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ भी बनाना है वो आप बेसिकली सारा डाटा चार्ट ऑफ अकाउंट से आता है। तो आप यहाँ पे उसके फार्मूलाज डिफ़ाइन कर सकते हैं, किस चार्ट ऑफ हेड को प्लस करना है, किसको माइनस करना है, किनको टोटल करना है, तो ये आपको एक स्टेटमेंट जनरेट करके दे देगा। तो ये यूज़र के कंट्रोल में है, अपनी मर्ज़ी से वो स्टेटमेंट्स बना सकता है। इसमें एक दो प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स भी होते हैं ताकि उसको समझने में आसानी हो उसके। तो डेफिनेशन से हम आगे चलते हैं ट्रांजैक्शन में। सबसे पहले इसमें वाउचर्स आता है, काउंटिंग एंट्रीज़ आपकी डे टू डे रूटीन की जो होती हैं, जिसके अंदर आप जर्नल वाउचर है, कैश वाउचर है, बैंक वाउचर है, वो आप उसमें एंटर कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट थोड़ा सा ब्रेक आ गया, इसकी वजह से सिस्टम थोड़ा स्लो हो गया, देखते हैं एक सेकंड। अच्छा, बैंक एंट्री के लिए आप बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, कैश एंट्री के लिए कैश सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी एंट्री आप करनी कर सकते हैं। यहाँ पे पार्टीज़ के साथ रिसीवेबल पेएबल कोई भी पार्टी आपको यहाँ पे टैग करनी है तो आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे टैग कर सकते हैं। अगर आपने पेएबल अकाउंट में एंट्री करनी है तो डायरेक्ट चार्ट ऑफ अकाउंट से एंट्री नहीं होगी, उसमें आप उसका पेएबल अकाउंट का कंट्रोल अकाउंट देंगे और यहाँ से पार्टी सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट का रेफरेंस दे सकते हैं जो आप पोस्ट कर रहे हैं, उसकी डेट, उसका रेफरेंस नंबर, उसका कोई अगर आप स्कैन करके अटैच करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं उसके साथ। ठीक है जी।
ये अब कंट्रोल बटन्स हैं, इस पर आप न्यू पे जब नया वोचर आपने एंटर करना है तो न्यू प्रेस करते हैं, सेव से आपका वोचर सेव हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पे इसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं जो आपने पोस्ट किया है। तो ये सारा आपका परचेज़ मैनेजमेंट सिस्टम है। ये स्टार्ट होता है परचेज़ ऑर्डर से। परचेज़ ऑर्डर में आपका ये फुली ऑटोमेटेड है। आपने डिफ़ाइन किया था आइटम के अंदर री ऑर्डर लेवल, तो आप यहाँ पे अगर आप उसको री ऑर्डर लेवल डिफाइंड है तो आप इसको लोकेशन अपनी एंटर करें, वेंडर एंटर करें और जनरेट पीओ प्रेस करेंगे तो आपके वो ऑटोमेटिकली पीओ जनरेट कर देगा। उसके जो भी क्वांटिटी शॉर्ट हैं आपकी वो सारी लिस्ट कर देगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि ये वाली आइटम्स आपने मंगवानी है, ये शॉर्ट हो गई हैं। ये वन स्टेप वन क्लिक का आपका ऑप्शन है, तो इंतहाई ईज़िली आप परचेज मैनेज कर सकते हैं। अच्छा जी, गुड रिसीव नोट परचेज ऑर्डर के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका गुड रिसीव नोट है। अगर आपने परचेज ऑर्डर के थ्रू इशू किया हुआ है तो आप परचेज ऑर्डर से सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने डायरेक्टली परचेज़ किया है जिसका परचेज ऑर्डर नहीं इशू किया तो आप डायरेक्ट पे सिलेक्ट कर लेंगे, पार्टी सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे उसके डॉक्यूमेंट रेफरेंस नंबर आ जाएंगे। बाकी यहाँ पे नीचे क्वांटिटीज ऐड होती हैं आपकी, ऑर्डर क्वांटिटी क्या थी, नंबर ऑफ़ केसेस कितने थे, क्वांटिटी पर केस क्या थी, रिसीव किया, जो एक्सेप्टेड क्वांटिटी क्या है इसके अंदर, रिजेक्टेड और डैमेज, जो भी आपकी आइटम्स हैं वो यहाँ पे आप इसको लिस्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, इस गुड रिसीव नोट से आप यहाँ पे लोकेशन जो आप जो भी एंटर करेंगे उस लोकेशन पे आपका स्टॉक ऐड हो जाएगा। इंटरनल री ऑर्डरिंग ये सेटअप है बेसिकली आपके मल्टीपल वेयर हाउसेज को मैनेज करने का। इसके अंदर आप डिफ़ाइन कर लेते हैं कि एक वेयर हाउस का आइटम का लेवल क्या है। उसके बाद आपकी जब उस लेवल पे आइटम पहुंचेगी तो आप इंटरनल ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। इसमें आप डिफ़ाइन करेंगे इस फॉर्म के थ्रू कि एक आइटम का मिनिमम लेवल क्या है इस स्पेसिफिक वेयर हाउस का। अच्छा, इंटरनल डिमांड जनरेट करने के लिए उसे सिंपल सा काम है, आपने आइटम लेवल डिफ़ाइन करनी है तो आप अपनी वेंडर लोकेशन देंगे तो आपका डिमांड को जनरेट कर देगा सिस्टम ऑटोमेटिकली। यहाँ पे आपको उसमें मैनुअली एंटर नहीं करना पड़ेगा, ऑल्दो आप मैनुअली एंटर भी कर सकते हैं। इंटरनल डिमांड के अगेंस्ट आप स्टॉक ट्रांसफ़र नोट ऐड कर सकते हैं। एक लोकेशन है दूसरी लोकेशन आप स्टॉक भेजना है, एक वेयर हाउस में स्टॉक एक्सेस है एक में कम है तो एक स्टोर आपका इंटरनल ऑर्डर जनरेट कर देगा। आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट एक उसको स्टॉक ट्रांसफ़र नोट के थ्रू स्टॉक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो आपने परचेज़ की है उसके अगेंस्ट आपने इनवॉइस पोस्ट करनी है। अब इसमें इसके अंदर बेसिकली सारा कुछ कवर्ड है। अगर आपने स्टॉक इंपोर्ट किया है तो आप उसको भी यहाँ पे उसकी कॉस्टिंग कर सकते हैं। अगर आपने स्ट्रेट लोकल वेंडर से लिया है तो उसको भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ये बेसिकली जीआरएन के थ्रू ड्राइव होता है। जो भी जीआरएन आप एंटर करेंगे उसका परचेज इनवॉइस आप एंटर करेंगे। इसके अंदर आप ये अगर देखेंगे तो फॉरेन करेंसी का रेट और उसके फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज रेट भी इसमें पूछा गया है। ये बेसिकली इंपोर्टेड आइटम्स के लिए ताकि आप उसको लोकल करेंसी में कन्वर्ट करके उसकी कॉस्टिंग कर सकें। इसके अलावा ये ओवरहेड कॉस्ट का ऑप्शन दिया गया है। इसके अंदर आप जो भी ओवरहेड्स आती हैं, ड्यूटीज़ आती हैं, आपकी फ्रेट का खर्चा आता है, वेयर हाउस है, वारफेज है, वट एवर जो भी एक्सपेंस होता है आपका स्टॉक को स्टोर तक लाने के लिए, वो अब यहाँ पे पुट करके तो डिस्ट्रीब्यूट शिप रेट करेंगे तो आपके आइटम्स पे सारी कॉस्ट एलोकेट हो जाएगी। ये आपकी इंपोर्ट की कॉस्टिंग में भी बड़ा इजीली और हेल्पफुल है। परचेज रिटर्न का ऑप्शन रखा गया है। आपने स्टॉक रिटर्न करना हो, बाज़ का डैमेज गुड्स आ जाती हैं तो वो आप इस फॉर्म के थ्रू एंट्री कर सकते हैं। परचेज रिटर्न के अगेंस्ट आपने पैसे रिसीव करने होते हैं तो ये उसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्म है। आई थिंक इट्स नॉट लोडिंग, वी विल चेक इट लेटर। अच्छा जी, पेमेंट्स अगेंस्ट इनवॉइसेस, इसके अंदर आप ये होता है कि आपके जो भी वेंडर्स के बिल्स आपको आए हैं आप उनकी पेमेंट्स यहाँ पे कर सकते हैं। आप वेंडर सेलेक्ट करेंगे, अपनी लोकेशन देंगे बिज़नेस की और यहाँ पे आपके सारे बिल्स लोड हो जाएंगे। यहाँ पे आप सिक्योरिटी एडवांसेस जो भी डिडक्शन करनी है बिज़नेस टाइप में उसको कौन सा टैक्स एप्लीकेबल है वो पुट कर देंगे तो टैक्सेस कट के नेट अमाउंट पे हो जाएगी।
यहाँ पे आप बैंक डिटेल्स दे देंगे, आपने कैश दिया है, चेक दिया है, बैंक के थ्रू दिया है और किस अकाउंट कोड के थ्रू एंट्री की है। तो ये आपका वेंडर पेमेंट जनरेट हो जाएगी और ये बिल टू बिल चलेगी, इसलिए आपको ट्रैकिंग करना बड़ी ईजी रहेगी। अच्छा, एक चीज़ हम मिस कर रहे हैं यहाँ पे, इन्वेंट्री के अंदर सर्विसेज का एक ऑप्शन है। इसमें अंदर ये होता है कि जो भी आपने अदर देन गुड्स सेलेबल आइटम कुछ भी आपने बाय करना है, मसलन आपने कोई ड्यूटीज़ पे करनी है या आपने कोई किसी को फ्रेट पे करना है, तो आप इसके अगेंस्ट सर्विस इनवॉइस एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली आप पार्टी दे देंगे पेएबल और अकाउंट कोड, यहाँ पे जो भी चार्जेबल हेड है वहाँ पे पुट कर देंगे। ये ऑप्शन दिया गया लिंक विद परचेज इनवॉइस। इसमें आपने अगर इसको गौर किया हो, इन्वेंट्री, यहाँ पे कुछ फील्ड्स आ रहे हैं। यहाँ पे जो भी इनवॉइसेस आप चाहते हैं कि इनको मैं आइटम की कॉस्ट पे लेके जाना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे इसको चेक करते जाएंगे और जब आप आइटम की कॉस्टिंग पे जाएंगे तो यहाँ पे ये इनवॉइसेस जो आपने वहाँ पर चेक किए हैं लोड हो जाएंगी। तो इनको सिलेक्ट करने से ये आइटम के रेट पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इनको। अच्छा जी, सेल इनवॉइस पे आ जाते हैं। परचेज का साइकिल हमने काफ़ी देख लिया है, उसको सेल को देख लेते हैं। सेल के अंदर सिंपल सा सेटअप है। इसके अंदर आप पार्टी देंगे, जो भी आपका कस्टमर है, कौन सी लोकेशन पे आप एंट्री कर रहे हैं, ये लोकेशन आपको यूज़र डेफिनेशन से आएगी। अगर यूज़र आपका उसके पास एक लोकेशन के राइट्स हैं तो ये वाली लोकेशन यहाँ पे वो दे सकेगा खुद ही। कस्टमर के पर्टिकुलर्स हैं कुछ, इसके अंदर आइटम कोड के थ्रू आप एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे बार कोड भी स्कैन किया जा सकता है, मैनुअली पंचिंग भी की जा सकती है। तो मल्टीपल ऑप्शन आपके पास हैं, जिस तरह आप चाहें कर सकते हैं। अच्छा, एक आइटम आप जैसे हम एक छोटी सी इसमें करके देख लेते हैं, आपको थोड़ा सा ज़रा आइडिया हो जाएगा। जैसे मैंने एक आइटम लोड की तो क्वांटिटीज पुट करूँगा तो ये सारा कुछ इसमें कैलकुलेट हो जाता है। इसका प्रिंट आउट आप सेविंग का टाइम पे ले सकते हैं या आप बाद में भी आगे ले सकते हैं, दोनों ऑप्शन मौजूद हैं इसमें। कैश का अगर आप काउंटर पर सेल कर रहे हैं तो कैश पे कर लेंगे, अगर आपका पेबल पार्टी है तो क्रेडिट कर देंगे, वो पार्टी के अकाउंट में पोस्ट हो जाएगा और क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आप इसको सेल कर सकते हैं, तो वो भी बैंक अकाउंट में चला जाएगा आपका पैसा। सिंपल सा फॉर्म है, इसके अंदर कोई वो कॉम्प्लेक्स वो चीज़ नहीं है जो अंडरस्टैंडेबल ना हो। सेल रिटर्न आप कर सकते हैं कस्टमर से, वो इनवॉइस जो भी आपने दी होगी वो यहाँ पे पहले कॉल करेंगे, उसके थ्रू फिर आप उसको जो आइटम रिटर्न करना है वो रिटर्न कर सकते हैं। इनवॉइसेस की रिसीट्स का ये ऑप्शन है, ये बेसिकली जो क्रेडिट पे आपने इनवॉइसेस इशू की हैं उनके अगेंस्ट आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं इस फॉर्म के थ्रू। यहाँ पे वो इनवॉइसेस लिस्ट हो जाती हैं, आपने जो भी पेमेंट्स रिसीव की हैं उसमें से आप उनको नॉक ऑफ कर देंगे, बाकी वो आपकी कैरी होते जाएंगी। इसी सिस्टम के थ्रू आपके सिस्टम की एजिंग भी जनरेट होगी, जो इनवॉइसें अनपेड होंगी वो एजिंग एनालिसिस के अंदर शो हो जाएंगी। स्टॉक एडजस्टमेंट का ऑप्शन है जी, ये इसके अंदर आप स्टॉक जब उसके अंदर कुछ डैमेज हो जाता है या रिप्लेस करना पड़ता है या फिज़िकल काउंट के अंदर कुछ आइटम्स आपकी प्लस माइनस हो जाती हैं, तो आप इस फॉर्म के थ्रू आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये उसका पूरा इसमें कवर्ड है सेटअप। तो ये ट्रांजेक्शन्स यही हैं, आपकी वेयर हाउस मैनेजमेंट इसमें कवर हो जाती है, सेल पॉइंट कवर हो जाता है, आपकी सारी इन्वेंट्री हैंडलिंग इसके अंदर कवर हो जाती है। बाकी ये सारी रिपोर्ट्स हैं, इसके अंदर आप वोचर प्रिंट्स कर सकते हैं, चार्ट ऑफ काउंट का प्रिंट कर सकते हैं, इन्वेंट्री का, चार्ट ऑफ आइटम, परचेज ऑर्डर, गुड रिसीव नोट, ये सारे प्रिंट आउट्स हैं। यहाँ पे आप प्रिंट्स करके उनको मल्टीपल प्रिंट्स की ऑप्शन होती हैं, वो आप उनको देख सकते हैं। एनालिसिस रिपोर्ट्स के अंदर थोड़ी सी ज़रा वो रिपोर्ट टेक्निकल रिपोर्ट्स आ जाती हैं, जैसे आपकी सेल कंपैरिजन है, सेल एनालिसिस आइटम वाइज है, पार्टी वाइज है, मंथली सेल्स एनालिसिस है, डेली की रिसीट्स, डेली की पेमेंट्स, ये सारी रिपोर्ट्स हैं। इनके अंदर मैं डिटेल में नहीं जा रहा, ये वैसे भी कस्टमाइजेबल हैं, कस्टमर जिस तरह इसमें डिमांड करता है उस तरह उसको कस्टमाइज़ कर दिया जाता है।
अच्छा, पीरियोडिक प्रोसेसिंग के अंदर आप डेली क्लोजिंग बेसिकली शामिल है। अगर आपका एक रिटेल आउटलेट है, वहाँ पे आप डेली क्लोजिंग करना चाहते हैं तो आप अपनी यहाँ पे एंट्री कर देंगे, उसकी लोकेशन स्पेसिफिक करेंगे और डिनोमिनेशन एंटर कर देंगे, जो भी आपने यहाँ पे देनी है उसको यहाँ पे एंटर करते जाएंगे। तो ये आपकी एक वो कैश काउंट बन जाएगा टोटल। कैश काउंट करने के बाद जब आप इसको डे क्लोज़ कर देंगे तो जितना भी कैश आपने एक लोकेशन पे रखा हुआ है वो आपके हेड ऑफिस की लोकेशन है, जो भी आप यहाँ पे देंगे किस लोकेशन पे ट्रांसफ़र करना है वहाँ पे वो शिफ्ट हो जाएगा, आपका लेजर ज़ीरो हो जाएगा। के टूल्स को देख लेते हैं। इसके अंदर आपके यूज़र मेन्यू राइट्स और यूज़र इनपुट राइट्स, जो यूज़र्स आपने डिफ़ाइन किए थे शुरू पे उसके अंदर उनके हमने राइट्स नहीं देखे थे। तो इसमें क्या होता है कि आपने एक यूज़र डिफ़ाइन किया है, उसको हम एक खोल लेते हैं ऑप्शन, अगर आपको व्यू हो जाएगा बेहतर। तो आपने उसको कौन कौन सी राइट्स देने हैं। अभी वो यूज़र खोला तो उसके राइट्स डिफ़ाइन नहीं थे, इसलिए उसने उसको कहा कि उसके राइट्स नहीं हैं। ये हम न्यू डिफ़ाइन कर लेते हैं अगर उनके राइट्स नहीं हैं तो। ये जिस चीज़ में टिक करूँगा वो ऑप्शन उनको अलाउ हो जाएगी। ये बेसिकली मेन्यू का राइट है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम मेन्यू राइट डिफ़ाइन करते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ पे उसके इनपुट राइट्स डिफ़ाइन करते हैं। तो जितने आपने मेन्यू राइट्स दिए होते हैं उसी के अगेंस्ट आपके इनपुट राइट्स भी आते हैं। जैसे मैं अभी पिक करता हूँ एक यूज़र को, तो ये उसके अंदर आ रहा है जी। ट्रांजेक्शन के अंदर उसको सिर्फ ऐड करने की इजाज़त है, एडिट भी नहीं कर सकता और डिलीट भी नहीं कर सकता। सेल इनवॉइस सेल ऐड कर सकता है, इन्वेंट्री सेल इनवॉइस, बस यही इसके पास राइट्स दिए गए हैं, बाकी कोई भी चीज़ उसको व्यू नहीं होगी। तो ये जी ओवरऑल सिस्टम है। इसके अंदर आपका डिस्ट्रीब्यूशन रिटेल और कोई भी किस्म का आपका रिटेल आउटलेट है वो इसके अंदर बड़ी एफिशिएंटली मैनेज हो जाती है। और ये कंप्लीट बैक एंड सिस्टम है। इसके अंदर अकाउंटिंग पूरी कवर्ड है, वेयर हाउसिंग पूरी कवर्ड है, आपकी इन्वेंट्री की कॉस्टिंग, आपकी इन्वेंट्री की रीऑर्डरिंग और सारा ऑटोमेटेड सिस्टम है। ये बेसिक लेवल है, इसको हम मज़ीद एक्सटेंड करके आपकी डीलरशिप्स पे भी लेके जा सकते हैं, और जो कि हमने एक दो क्लाइंट्स पे किया हुआ है। जैसे उनके अगर 10 डीलर हैं तो हर डीलर का भी उसके एक पोर्टल है, वो वहाँ से उसको रीऑर्डरिंग भी कर सकते हैं। तो वो मल्टीपल उसके अंदर ऑप्शन मौजूद हैं, जो कि क्लाइंट की नीड पर डिपेंड करते हुए हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये है जी। इसमें कोई क्यूरी हो तो आप ज़रूर इंशाल्लाह बताइएगा, तो आपको हम इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल देंगे इसमें। ठीक है जी, इंशाल्लाह इसमें आपको कोई भी क्यूरी हो तो आपका अब नंबर हमारा दिया गया है फेसबुक पेज पे भी, वैसे भी आप हमारा वो और वेबसाइट भी उस पर डिटेल मौजूद है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई सिस्टम रिक्वायरमेंट हो तो हम उसका डेमो भी आपको इंशाल्लाह दे सकते हैं। थैंक यू जी।